साथ ये अश्लील बातें किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों के केंद्र में है और इस बार निशाने पर है जेन ज़ी, छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े युवा। देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये भी है कि क्या एक सांसद की भाषा और मर्यादा ऐसी होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन पर कंगना लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं, खास करके लड़कियों के लिए जनरेशन गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई और इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कंगना के बयान पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को उनकी अपनी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है तो सीजेपी उन्हें गंभीरता से क्यों ले। उन्होंने ये भी कहा कि जेन ज़ी और जेन अल्फा जैसी नई पीढ़ी के लोग कंगना के विचारों से खुद को नहीं जोड़ते। सौरभ ने कंगना के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि सांसद बनने के बाद उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा काम करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक जनप्रतिनिधि को अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बड़े सधे हुए शब्दों में ये बातें उन्होंने सामने रखी और इसके बाद कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सौरभ दास का एक वीडियो साझा किया और व्यक्तिगत हमला बोल दिया। उन्होंने सौरभ की उम्र पर सवाल उठाया और पूछा कि 28 साल की उम्र में वो खुद को छात्र कैसे बताते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि सौरभ की उम्र तक तो वो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी थी और आखिर में उन्होंने सौरभ को यूजलेस और अनएम्प्लॉयड बताते हुए लिखा कि वो छात्र नहीं बल्कि बेकार है और उन्हें पहले कोई स्किल सीखनी चाहिए थी। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र में किसी असहमति का जवाब व्यक्तिगत अपमान होना चाहिए? क्या किसी छात्र नेता या आंदोलनकारी की बात का जवाब उसकी उम्र, रोजगार या फिर निजी स्थिति पर टिप्पणी करके दिया जाना चाहिए? एक सांसद से अपेक्षा होती है कि वो बस बहस को तथ्यों पर रखे, व्यक्तियों पर नहीं। कंगना के बयान पर सिर्फ विपक्षी नहीं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते कंगना पर बड़ी जिम्मेदारी है और भविष्य की पीढ़ी के सामने इस तरीके की भाषा पेश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से भी सवाल पूछा कि क्या ये पार्टी की आधिकारिक सोच है या केवल कंगना की व्यक्तिगत राय, क्योंकि कंगना पार्टी से जुड़ी हुई है। विवाद अब यही नहीं रुका। देखिए, लखनऊ में कांग्रेस महिला विंग ने कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर पैरों से रौंदे और पुतले फूके। उनका कहना था कि देश की बेटियां और महिलाओं के सम्मान पर इस तरीके की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिस तरीके की टिप्पणी कंगना रनौत ने की है। वहीं बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो वहां से भी प्रतिक्रिया आई है। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम वीडियो जारी करके कंगना पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कंगना के राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठाए हैं। देखिए, जेन ज़ी और देश की लड़कियों पर की गई टिप्पणियों की आलोचना उन्होंने की और कहा कि संसद में बैठ करके युवाओं और महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की भाषा बोलना किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता, जो सही है। अब इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि मुद्दा अब केवल सोशल मीडिया की बहस नहीं रह गया है। ये सवाल लोकतांत्रिक संवाद की भाषा, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और युवाओं के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण का बन चुका है। अब जब देश का युवा रोजगार, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहा हो, तब उसे जनरेशन गटर, यूजलेस या अनएम्प्लॉयड जैसे विश्लेषणों से संबोधित करना समाधान नहीं बल्कि दूरी बढ़ाने का काम करता है। कंगना को ये समझना होगा, लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन जब बहस मुद्दों से हट करके अपमान और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच जाए, तब सबसे ज्यादा नुकसान लोकतांत्रिक संस्कृति का होता है। और आज जरूरत इस बात की है कि युवाओं की बात सुनी जाए, उनके सवालों का जवाब दिया जाए और राजनीतिक संवाद का स्तर ऐसा रखा जाए जो समाज को जोड़ने का काम करे, बांटने का ना। क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कंगना रनौत ने किया है, चौतरफा इसकी आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह
आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।